एब्जॉर्प्शन हमने डिस्कस कर लिया था, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट डिस्कस कर लिया था। आज हम एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि कौन कौन से फैक्टर एब्जॉर्प्शन को इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें हमारे 3 टाइप में डिवाइड है। फर्स्ट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, सेकंड बायोलॉजिकल फैक्टर एंड थर्ड इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें हम बात करेंगे पार्टिकल साइज, फॉर्मुलेशन, आयनाइजेशन, पीएच, लिपिड सॉल्युबिलिटी। एंड सेकंड जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ब्लड फ्लो एंड फूड, और डिस्कस करेंगे हम रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोकेमिकल फैक्टर्स की, जिसमें हम पार्टिकल साइज को डिस्क्राइब करेंगे। अब सबसे पहले हमारा आता है फिजियोकेमिकल में पार्टिकल साइज। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ किसे कहते हैं। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ड्रग की, उसकी स्टडी करते हैं, जिसे फिजियोकेमिकल कहा जाता है। सबसे पहले है पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज में जो एब्जॉर्प्शन होता है, पार्टिकल साइज उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब मीन्स अगर कोई लार्ज पार्टिकल है और कुछ पाउडर फॉर्म में हमारा ड्रग है, तो जो पाउडर फॉर्म का ड्रग होगा वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा एज कम्पेयर टू लार्ज पार्टिकल्स। मीन जितना स्मॉल साइज का ड्रग होता है उतनी जल्दी वो डिजॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है ईजिली। इसलिए जो हमारा पार्टिकल साइज होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एब्जॉर्प्शन के। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन में हम बात कर रहे हैं कि ड्रग के हमारे फॉर्मुलेशन होते हैं, डोजेस फॉर्म होते हैं, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म है, लिक्विड डोजेस फॉर्म है, पेरेंटल है एंड एक्सेट्रा। अब सबसे पहले जो हमारा एब्जॉर्ब होगी डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, तो वो हमारी पेरेंटल होगी। पेरेंटल के बाद लिक्विड डोजेस फॉर्म, और सॉलिड जो हमारी होती है सॉलिड फॉर्म में होती है, उसका लार्जर पार्ट होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल और लिक्विड, तो वो हमारी धीरे एब्जॉर्ब होती है, स्लोली एब्जॉर्ब होती है एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल एंड लिक्विड। अब नेक्स्ट है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब है कि जो हमारी ड्रग होती है इम्पॉर्टेंट होते हैं, अनआयनाइज फॉर्म में भी होना चाहिए, अनआयनाइज फॉर्म में भी होना चाहिए, तभी हमारी ड्रग रिस्पॉन्स करती है। पर जब एब्जॉर्प्शन के लिए जो ड्रग होता है वो अनआयनाइज फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा पीएच। पीएच की बात करें हम, तो पीएच का मतलब है कि नेचर ऑफ ड्रग की बात कर रहे हैं। एसिडिक नेचर भी हो सकता है ड्रग का और बेसिक नेचर भी। ड्रग का एसिडिक नेचर होगा, मीन्स ड्रग एसिडिक होंगे तो वो हमारे एब्जॉर्ब होते हैं स्टमक में। बेसिक नेचर के जो ड्रग होते हैं वो हमारे एब्जॉर्ब होते हैं इंटेस्टाइन में। फॉर एग्जाम्पल एसिडिक ड्रग एस्प्रिन एंड बेसिक ड्रग फॉर एग्जाम्पल मॉर्फिन। नेक्स्ट है लिपिड सॉल्युबिलिटी। मीन्स लिपिड सॉल्युबिलिटी का मतलब है जो लाइफोफिलिक नेचर के ड्रग होते हैं वो हमारे जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं एज कम्पेयर टू हाइड्रोफिलिक ड्रग, क्योंकि जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं। लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग होते हैं आसानी से क्रॉस मेम्ब्रेन कर सकते हैं। हमने बात कर ली पार्टिकल साइज की, फॉर्मुलेशन, आयनाइजेशन, पीएच एंड लिपिड। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर, जिसे बोला जाता है बायोलॉजिकल फैक्टर। जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, इसमें क्या होता है, जो बॉडी है क्या इफेक्ट कर रही है ड्रग पर, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में क्या होता है, मीन्स जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ड्रग हमारी ईजिली एब्जॉर्ब हो जाएगी। मीन्स सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्जॉर्प्शन के। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि ड्रग हमारे एब्जॉर्ब होते हैं ज़्यादातर पैसिव डिफ्यूज़न के द्वारा, क्योंकि इसमें एनर्जी की नीड नहीं होती है और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करते हैं, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो नीड होती है, मीन्स मेम्ब्रेन हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं सबसे ज़्यादा ड्रग हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट उसके बाद फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, और लास्ट में हमारे ट्रांसपोर्ट होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी की नीड होती है और लो टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग। गैस्ट्रिक एम्पटिंग का मतलब है मीन्स जो ड्रग है हमने ओरल अगर हम ड्रग को लेते हैं
तो वो हमारा पहले स्टमक में पहुंचेगा, स्टमक में ये स्लोली एब्जॉर्ब होगा, इसके बाद हमारा जो ड्रग है डिसॉल्व हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा और ये हमारे ड्यूडेनम के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो फास्ट होता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा गैस्ट्रिक एम्पटिंग का मतलब था कि जो हमारा एब्जॉर्प्शन हो रहा है गैस्ट्रिक एम्पटिंग में ज़्यादा फास्ट होता है और उसका एब्जॉर्प्शन भी हाई होता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ब्लड फ्लो की। ब्लड फ्लो सर्कुलेशन, जो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन है इसमें क्या होता है, अगर हमारा जो ब्लड है वो ईजिली फ्लो कर रहा है, डायरेक्टली फ्लो कर रहा है बॉडी में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा फ्लो कर रहा है, तो एब्जॉर्प्शन भी ड्रग का ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है फूड। हम फूड की बात करें, फूड एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। अगर हमने फूड एडमिनिस्टर किया है उसके जस्ट 2 मिनट्स बाद ही हम ड्रग को एडमिनिस्टर कर लेते हैं तो हमारे ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो होता है और पूरी तरह ड्रग हमारी एब्जॉर्ब नहीं करती। तो जब भी आप फूड को एडमिनिस्टर करें तो उसके एटलीस्ट 15 मिनट्स बाद ड्रग को एडमिनिस्टर करें, तब वो अपना आसानी से रिस्पॉन्स अच्छा देगी और उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। थर्ड है हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि जिस रूट के द्वारा हम ड्रग ले रहे हैं वैसे ही वो हमारी एब्जॉर्ब करती है। अब जैसे ओरल ड्रग है हमारी स्लोली एब्जॉर्ब करती है एज कम्पेयर टू इंटरवेनस। इंटरवेनस जो होती हैं हमारी डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होती हैं तो इनका एक्शन फास्ट होता है। ऐसे जो इनहेलेशन होता है डायरेक्ट हमारी लंग्स में पहुंच रही हैं तो इनका भी एब्जॉर्प्शन फास्ट होता है। तो हमने बात कर लिया बायोलॉजिकल फैक्टर की, हमने बात कर लिया है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड फ्लो होता है, फूड होता है। तो हमारा जो टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्ट्रीब्यूशन टॉपिक।